शाहाबाद हरदोई क्षेत्र में तैनात लेखपालों पर हो रहे अत्याचार के विरोध में लेखपाल संघ ने लेखपालों की आपात बैठक बुलाई और अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर एसडीएम को ज्ञापन दिया। बैठक में लेखपालों पर हो रहे अत्याचार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की गई। आपको बताते चले, बाढ़ राहत में सरकार की ओर से दी जाने वाली मिलने पर एक लेखपाल को निलंबित किया गया। उसके कुछ दिन बाद एक महिला ने दुष्कर्म का आरोप लगाकर एक लेखपाल को जेल भिजवा दिया। रविवार को सरकारी कार्य से गए एक लेखपाल को दबंगों ने पुलिस की मौजूदगी में मारा पीटा। इन घटनाओं से आक्रोशित लेखपाल संघ ने सोमवार को तहसील में लेखपालों की आपात बैठक के बाद एसडीएम पूनम भास्कर को 5 सूत्रीय ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में लेखपाल अखिल हनीफ को पीटने वाले आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार कर जेल भेजने की मांग की गई। साथ ही पचदेवरा थाना पुलिस की मौजूदगी में घटना होने के कारण थाना अध्यक्ष को लाइन हाजिर करने की मांग की गई। दुष्कर्म के आरोपी वंशराज को शातिर अपराधियों की तरह हथकड़ी डालकर ले जाने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्यवाही की मांग की गई। बाढ़ राहत में वायरल ऑडियो में निलंबित लेखपाल राजीव मिश्रा के निलंबन को वापस लेने की मांग की गई। तहसील के लेखपालों द्वारा मनोयोग से अपने कर्तव्यों के पालन के बावजूद प्रताड़ित करना बंद किया जाए। इस अवसर पर लेखपाल संघ के अध्यक्ष वैभव त्रिपाठी, अमित मिश्रा, रत्नेश राठौर, श्याम अवस्थी, विवेक राठौर आदि मौजूद रहे। मैं तारिक खान, एनडीटीवी समाचार खबर रमजान। इस वक्त हूँ शाहबाद तहसील में। यहाँ पर लेखपाल लोगों ने धरना प्रदर्शन किया हुआ है। मालूम करते हैं कि लोगों की क्या समस्या है। आपका शुभ नाम? वैभव त्रिपाठी, तहसील अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ उपशाखा शाहबाद। क्या समस्या क्या है आपकी? आज हम सभी लोग यहाँ पर हमारे लेखपाल साथी श्री आकिल हनीफ जी के साथ में जो उनके लेखपाल क्षेत्र ग्राम मैकपुर में मारपीट का प्रकरण हुआ है उस संबंध में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रकरण के संबंध में आपको बताना चाहता हूँ, श्री आकिल हनीफ जी के लेखपाल क्षेत्र मैकपुर में एक दैवीय आपदा की घटना हुई, जिसमें वे तहसीलदार महोदय द्वारा उनसे कहा गया, तो तहसीलदार महोदय के आदेशानुक्रम में वे अपने लेखपाल क्षेत्र में पहुंचे। वहां पर भारी पुलिस बल पहले से मौजूद था। एसएचओ पचदेवरा भी मौके पर मौजूद थे और तहसीलदार महोदय भी मौके पर मौजूद थे। इतना भारी बल पुलिस बल मौजूद होने के बाद भी कुछ ग्रामवासियों द्वारा उनके साथ मारपीट का अभद्रता की गई और उनको जान से मारने का प्रयास किया गया नाले में डुबोकर, जिसके संबंध में जैसे ही हम लोगों को जानकारी प्राप्त हुई, हम सभी थाना पचदेवरा पहुंचे, जहां पर आकिल हनीफ जी पहले से उपस्थित थे। हम सभी के द्वारा एसएचओ पचदेवरा से एफआईआर के लिए दर्ज करने के लिए कहा गया, जिसमें हमारे साथी आकिल हनीफ जी द्वारा उन उपद्रवियों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई गई। एफआईआर दर्ज करने में भी बहुत समय लगाया गया। अंततः एफआईआर दर्ज हुई, जिसकी एक प्रति हम लोगों को दी गई। तत्पश्चात हम लोग वहां से चले आए, जिसमें आकिल हनीफ जी का मेडिकल भी सीएचसी शाहबाद में कराया गया। जो भी इनकी अंदरूनी चोटें आईं उसका मेडिकल परीक्षण हुआ। आज तक उस प्रकरण में कोई भी गिरफ्तारी नहीं की गई, जो कि बेहद निंदनीय विषय है। यदि हम सभी लेखपाल साथियों का क्षेत्र में सम्मान सुरक्षित नहीं रहेगा तो हम लेखपाल साथी सरकार की जो भी लाभप्रद योजनाएं हैं समुचित रूप से कैसे अपने क्षेत्र के निवासियों तक पहुंचा सकेंगे। हमारे सभी लेखपाल साथी तहसील शाहबाद में आई हुई बाढ़ आपदा में पूरी तन्मयता के साथ लगे हुए हैं, रात दिन लगे हुए हैं। बहुत से लेखपाल साथी अपने क्षेत्र में भी रात्रि में रुके हुए। उन्होंने सरकार द्वारा जो भी सुविधाएं हमारे जनता के लिए उपलब्ध कराई गई थी, उसमें उन्होंने एक सेतु का कार्य किया है। इतने कुशलता से अपने जिम्मेदार पदों का निर्वहन करने के उपरांत भी जब हमारे लेखपाल साथी के साथ में इस तरह की घटनाएं घटती हैं तो मन बहुत ही द्रवित होता है। हमारे सभी साथी भी उद्वेलित होते हैं।
जिसका परिणाम है आज हम सभी साथीगण अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। हम सभी की मांग है कि जो हमारे लेखपाल साथी श्री अखिल हनीफ जी के साथ में प्रकरण हुआ है उसमें एफआईआर के उपरांत जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए। यदि जब तक गिरफ्तारी नहीं की जाती है हम सभी यहाँ पर धरने में बैठे रहेंगे। इसी संबंध में मैं एक प्रकरण वंशराज निषाद जी के साथ कुछ समय पूर्व हुआ उसका जिक्र करना चाहता हूँ। वंशराज निषाद के प्रकरण में थाने शाहबाद की पुलिस ने इतनी सक्रियता निभाई कि उन्होंने एफआईआर दर्ज करना भी जरूरी नहीं समझा। उससे पहले एफआईआर रात्रि के 10:50 पे दर्ज हुई, उससे पहले उनकी गिरफ्तारी की गई और जो गिरफ्तारी की प्रक्रिया अपनाई गई वो भी उचित नहीं रही। वो दोषी है ना नहीं ये अलग बात है, इसके पीछे का मैं एक बिंदु आपको बताना चाहूंगा। उसी दिन हमारे लेखपाल साथी श्री वंशराज निषाद जी ने द्वारा थाना मजला में कुछ उनके लेखपाल क्षेत्र के कुछ अवैध कब्जेदारियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई थी। ये उसी का परिणाम रहा कि उनके खिलाफ ये कुचक्र रचा गया जिसमें वे थाना शाहबाद में लाए गए और उनको उसी क्रम में जेल भेजा गया। कुछ चीजों को जोड़ा जाए तो ये साफ दर्शाता है कि उनके खिलाफ कुचक्र रचा गया है। जो भी चीजें की गई उनका उपयोग किया गया, उनको इस कुचक्र में फंसाया गया। परंतु इस पूरी प्रक्रिया में जो हमारे लेखपाल साथी के खिलाफ हुई, थाना शाहबाद की पुलिस हो चाहे हमारे शिव शाहबाद, तो बहुत ही तन्मयता से उन्होंने तत्परता से इस पूरी प्रक्रिया में अपना रोल अदा किया और एफआईआर से पहले ही उनको गिरफ्तार कर लिया। मैं इसी प्रक्रिया का उदाहरण देना चाहता हूं कि क्यों नहीं इस जो हमारी लेखपाल साथी श्री अखिल हनीफ जी के साथ प्रकरण हुआ या उनके साथ मारपीट हुई, उस प्रकरण में इतनी तत्परता या उतनी उदिलता क्यों नहीं दिखाई गई, क्यों ना उनको आज गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। जिस प्रकार हमारी वंशराज निषाद जी के प्रकरण में तत्परता दिखाई गई, उस प्रकरण की तत्परता जो उन्होंने एफआईआर थाना मजला में दर्ज कराई उसी दिन दर्ज कराई, तो वो अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? क्या पुलिस या थाना उसी प्रकरण में तत्परता दिखाती है जो हमारे साथियों या सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध होता है? जो सरकारी कर्मचारियों के साथ में दुर्घटनाएं हो रही हैं, जो मारपीट हो रही है, तो उस प्रकरण में क्यों तत्परता नहीं दिखाई जाती है? हम सभी लोग इस धरना प्रदर्शन के उत्सुक कहीं पर से नहीं थे। हम सभी चाहते हैं हमारी सरकारी योजनाएं सरकार द्वारा जो दी जा रही हैं वो हमारी जनता तक पहुंचे। हम उनका कुशल क्रियान्वयन हमेशा करते आए हैं, लेकिन आज हमारी मजबूरी हो गई जो हमें इस दरी पर बैठना पड़ गया। एक बाद एक घटनाएं जो होती आ रही हैं, हमारा सम्मान भी क्षीण हो रहा है, हम ठगे भी जा रहे हैं, हम बहुत ही अपमानजनक महसूस करते हैं। इस अपमान को वापस पाने के लिए हमें मजबूरी में दरी बैठना पड़ा है और मैं अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी से बहुत कहना चाहता हूं कि जैसे ही उनकी गिरफ्तारी होगी मैं ये आंदोलन वापस ले लूंगा, लेकिन जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी हमारा ये धरना अनवरत रूप से चलता रहेगा। हम बहुत ही द्रवित हो चुके हैं और आपके चैनल के माध्यम से मैं अपनी बात को पहुंचाना चाहता हूं कि लेखपाल हो या कोई भी सरकारी कर्मचारी हो, उसका सम्मान सुरक्षित रहेगा तभी हमारी सरकार की जो योजनाएं हैं वो हमारी जनता तक कुशलतापूर्वक पहुंच पाएंगी। जब हमारा सम्मान ही नहीं सुरक्षित रहेगा, और सम्मान की बात क्या की जाए, हम लोग जब भी किसी क्षेत्र में जाते हैं एक प्रार्थना पत्र पुलिस को देते हैं कि हमें पुलिस उपलब्ध हो जाए जिससे कि हमारे सम्मान सुरक्षित रहे। परंतु इस प्रकरण में आप देखिए थाना अध्यक्ष पचदोरा भी उपस्थित थे, तहसीलदार महोदय उपस्थित थे और पूरा पुलिस फोर्स उपस्थित था। उसके पश्चात भी हमारे लेखपाल साथी के साथ मारपीट की घटना हो गई, जो कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। मैं अंततः यह कहना चाहता हूं कि इस प्रकरण में जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और वो अभियुक्त जेल भेजे जाएं। वंशराज निषाद जी द्वारा जो थाना मजला में एफआईआर दर्ज कराई थी उस प्रकरण में भी गिरफ्तारी तीव्र हो। जो थाना शाहबाद में वंशराज निषाद जी के प्रकरण में जो तत्परता उनको गिरफ्तार करने में दर्शाई गई, जो एफआईआर होने से पूर्व ही गिरफ्तारी उनकी की गई, वो तत्परता कम से कम इस प्रकरण में एफआईआर होने के बाद तो तब से हम दर्शाई जाए। मेरा मुख्य बिंदु यही है वो लोग गिरफ्तार हो, उनको मालूम पड़े कि किसी भी सरकारी कर्मचारी के साथ कुछ गलत करने का बर्ताव या उसका प्रतिफल क्या होता है। इसी सब बातों के साथ मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी यही बातें पहुंचाना चाहता था जो मैंने बातें कही। धन्यवाद। अगर न्याय नहीं मिलता है तो अग्रिम कार्रवाई आपकी क्या होगी? देखिए, अभी हम लोग यहाँ तहसील शाहबाद के प्रांगण में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर न्याय नहीं मिलता है तो मुझे लगता है कि हमारे अभी जिलाध्यक्ष महोदय से वार्ता हुई तो हमें
मजबूरी में उनके जो भी आदेशानुक्रम है उनका पालन कर जिले पर भी हो सकता है उनके आदेशानुक्रम में हड़ताल करनी पड़ जाए। हम लोग इस तरीके से सम्मान खोकर नौकरी नहीं करना चाहते हैं। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि हम चाहते हैं कि सरकारी योजनाएं जनता तक पहुंचे, उनमें कोई भी रुकावट या व्यवधान पैदा ना हो। हमारा लेखपाल साथी कोई नहीं चाहता है कि ये धरना प्रदर्शन के माध्यम से ये व्यवधान पैदा हो, लेकिन उनकी आज मजबूरी बन गई है इस प्रकरण में दरी पर बैठना। हम सभी चाहते हैं सरकार के जो भी योजनाएं हमारी जनता तक पहुंचे, हमारी जनता चाहे हमारे कृषक भाई हो, चाहे हमारे कोई भी गरीब साथी हो, उनका कोई भी अवहेलना ना हो या उनके तक जो भी योजनाएं हम लोग पहुंचाएं। लेकिन आज हम लोगों की मजबूरी बन गई है जो हम इस दरी पर बैठे हैं। आगे की योजनाओं में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारे जिलाध्यक्ष महोदय से वार्ता होगी, हमारी जिला कार्यकारिणी से वार्ता होगी, उनके द्वारा इस प्रकरण में जो आगे जो भी निर्णय लिया जाएगा जिले स्तर पर आंदोलन करने का या जो भी निर्णय लिया जाएगा उस निर्णय में हम सहभागिता निभाएंगे। धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को जल्द से जल्द आपकी जो मांगे हैं उस पर कार्रवाई हो और आप लोगों को न्याय मिले। धन्यवाद। आज के समाचार में इतना ही, और समाचार देखने के लिए देखते रहिए एनडीटीवी समाचार खबर हम देंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।